Hello class, this is Anush Shrivastava. Our today's topic is glycosides. आज हम ग्लाइकोसाइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें। डेफिनेशन में बात करेंगे तो ग्लाइकोसाइड्स इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड यूजुअली ऑफ प्लांट ओरिजिन and comprising a sugar portion linked to a non-sugar moiety in a particular manner. ये ग्लाइकोसाइड्स हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है जो कि हम प्लांट से हम इसको ऑब्टेन करते हैं एंड इसमें एक हमारा शुगर पोर्शन होता है वो नॉन शुगर मोइटी से एक पर्टिकुलर मैनर में हमारा जो भी अरेंज्ड मैनर में अरेंज फॉर्म में वो हमारा शुगर पोर्शन नॉन शुगर मोइटी से लिंक रहता है। डायग्राम में भी हम देख सकते हैं ग्लाइकोसाइड्स इज इक्वल टू ग्लाइकोन that is sugar plus a glycone that is जेनिन। तो हमारा जो ग्लाइकोन है शुगर वाला पार्ट है और एक ग्लाइकोन नॉन शुगर वाला, ठीक है। तो ग्लाइकोन हमारा शुगर है और नॉन शुगर से हमारा लिंक्ड है, नॉन शुगर मोइटी से लिंक्ड है, ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट, बोथ आर लिंक्ड बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। जो इसका लिंकेज होता है, जो बीच का बॉन्ड होता है, बीच का जुड़ाव होता है, वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, ग्लाइकोसाइडिक होता है। द लिंकेज इज अ हेमी एसिटल लिंकेज formed by the reducing group of glycone and alcoholic or phenolic hydroxyl group of a glycone। जो लिंक्ड होता है वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। जो लिंकेज होता है हेमी एसिटल लिंकेज होता है, जो कि किससे बना हुआ रहता है, दैट इज फॉर्म्ड बाय द रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ ग्लाइकोन। ग्लाइकोन के अल्कोहलिक और फॉर्म्ड बाय द रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ ग्लाइकोन, मतलब ग्लाइकोन का वो रिड्यूसिंग ग्रुप रहेगा और ए ग्लाइकोन का वो अल्कोहलिक या फेनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेगा, ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट, थेरेप्यूटिक एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन ए ग्लाइकोन मोइटी एंड एब्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन द ग्लाइकोन मोइटी। जो उसका थेरेप्यूटिक एक्टिविटी है, जो मेन हमारा फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है, दैट इज ड्यू टू द ए ग्लाइकोन मोइटी। मतलब ए ग्लाइकोन मोइटी जो है उसकी वजह से, जिसे हम जेनिन उसमें डायग्राम में दिखा रहे हैं, मतलब नॉन शुगर मोइटी, उसकी वजह से हमारा थेरेप्यूटिक एक्टिविटी शो करेगा। और जो इसका एब्जॉर्प्शन है किसका, ग्लाइकोलिसिस का, वो हमारा ग्लाइकोन मोइटी की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे ऑकरेंस, ये कहाँ पाया जाता है, प्लांट्स के कौन से पार्ट्स में पाया जाता है, ठीक है। तो बात करेंगे, इसमें लिखा है हायर प्लांट टिश्यू, इट ऑकर्स इन हायर प्लांट टिश्यू इन वेरी स्मॉल अमाउंट। बहुत कम अमाउंट में एक हायर प्लांट टिश्यू में, बड़े बड़े प्लांट में या उसके प्लांट के पार्ट्स में ये पाया जाता है ग्लाइकोसाइड्स को। नेक्स्ट है, इट इज आल्सो फाउंड इन एनिमल्स, फंगल एंड बैक्टीरियल सेल। मतलब एनिमल सेल, फंगल सेल और बैक्टीरियल सेल में भी पाया जाता है। तीसरा बात करेंगे, man forms them in the liver as a part of the process of detoxification and they are created by urine। जो ह्यूमंस में ये होता है, जो ग्लाइकोसाइड्स वो लिवर में बनता है, और जब हमारा डिटॉक्सिफिकेशन होता है लिवर में, तो एक तरह से ये इसमें बनता है ह्यूमन में, और किसके थ्रू एक्सक्रीट होता है, यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है। इसीलिए कहा गया है ममेलियन ग्लाइकोसाइड को सिंपल कंपाउंड कहा गया है, जबकि प्लांट ग्लाइकोसाइड्स को लार्जर और कॉम्प्लेक्स वन कहा गया है। मतलब जो ममेलियन ग्लाइकोसाइड्स होते हैं वो काफी सिंपल हैं, उनको आसानी से अलग किया जा सकता है कि हाँ इसमें ये ग्लाइकोसाइड्स मौजूद है। जबकि वो जो प्लांट ग्लाइकोसाइड्स हैं वो काफी कॉम्प्लेक्स रहते हैं, उसमें कई सारे वो पार्ट ऑफ द ग्लाइकोसाइड्स या क्लासिफिकेशंस ऑफ द ग्लाइकोसाइड्स उसमें मौजूद रहेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में अगर बात करें तो it is soluble in water and it is insoluble in water and insoluble in organic solvent, that is glycone part. Glycone part of the glycosides is soluble in water and insoluble in organic solvents। नेक्स्ट बात करते हैं
अब हम बात करेंगे किसका, ए ग्लाइकोन पार्ट का। तो ए ग्लाइकोन जो होता है ग्लाइकोसाइड्स का, दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। दोनों एक दूसरे के अपोजिट। ग्लाइकोन वाला जो है वाटर में सॉल्युबल है, तो वहीं ए ग्लाइकोन जो है वो वाटर में इनसॉल्युबल है, वो सॉल्युबल नहीं है। वहीं ग्लाइकोन जो है इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है, मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सोल्यूबलाइज नहीं होता है, तो यहीं ये ए ग्लाइकोन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आसानी से सोल्यूबलाइज हो जाता है। ठीक है। वहीं अगर कुछ एक्सेप्शन की बात करें तो लिखा है बट सम आर soluble इन अल्कोहल, बट सम आर soluble इन अल्कोहल। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, बेस्ट सॉल्वेंट टू एक्सट्रैक्ट ए ग्लाइकोन इज इथाइल एसीटेट। जो अगर हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं ग्लाइकोसाइड्स के ए ग्लाइकोन पार्ट का, तो जो बेस्ट सॉल्वेंट जिसे हम जानते हैं वो इथाइल एसीटेट है। नेक्स्ट बात करेंगे इस साइड, राइट साइड में, सेपरेशन ऑफ ग्लाइकोन एंड ए ग्लाइकोन। ए ग्लाइकोन का किसी भी ग्लाइकोसाइड्स में से एक ग्लाइकोन और ग्लाइकोन को कैसे हम अलग करेंगे। तो पहला देखें, लिखा है ग्लाइकोसाइड्स, पूरा ओवरऑल ग्लाइकोन और ए ग्लाइकोन का दोनों का कॉम्प्लेक्स फॉर्म ग्लाइकोसाइड्स हम ले लेंगे और उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे विद द हेल्प ऑफ HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हाइड्रोलिसिस करेंगे और हाइड्रोलिसिस के बाद हम पाएंगे क्या, ग्लाइकोन प्लस ए ग्लाइकोन प्लस HCl, तीनों का मिक्सचर रहेगा हमारे पास। ठीक है, ग्लाइकोन प्लस ए ग्लाइकोन प्लस HCl। और इसके बाद इसका हम न्यूट्रलाइजेशन करेंगे, क्योंकि ये एसिडिक हो गया होगा, तो एल्कली से या किसी सुटेबल बेस से हम इसका न्यूट्रलाइजेशन करेंगे। न्यूट्रलाइजेशन जब करेंगे तो ग्लाइकोन प्लस H2O, मतलब ग्लाइकोन प्लस वाटर, और एक ग्लाइकोन हमें सॉल्ट फॉर्म में मिल जाएगा। मतलब ग्लाइकोन और वाटर एक अलग और एक ग्लाइकोन हमें सॉल्ट फॉर्म में मिल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसका हम फिल्ट्रेशन करेंगे। फिल्ट्रेशन करेंगे, फिल्ट्रेशन जब करेंगे तो हमारा क्या होगा, ग्लाइकोन और H2O अलग हो जाएगा और एक ग्लाइकोन अलग हो जाएगा। मतलब इसी में ये दोनों मिक्सचर ही रहेंगे। ठीक है। फिर क्या होगा, उसको क्लोरोफॉर्म से ट्रीटमेंट करेंगे, इसमें क्लोरोफॉर्म ऐड करेंगे तो क्या होगा, ग्लाइकोन प्लस H2 अलग हो जाएगा और एक ग्लाइकोन प्लस क्लोरोफॉर्म अलग हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं अल्कोहलिक है हमारा क्लोरोफॉर्म, तो ऐसा हो सकता है कि क्या कहते हैं कि ग्लाइकोन और वाटर अलग हो सकता है और क्लोरोफॉर्म और एक ग्लाइकोन अलग हो सकता है, और इस तरीके से हम दोनों को सेपरेट आउट कर लेंगे और आसानी से ग्लाइकोन और एक ग्लाइकोन को अलग अलग कर लेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज का। तो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले है कि ये हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज या ग्लाइकोसाइड्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो सबसे पहला बात करें तो ग्लाइकोसाइड्स कलरलेस होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा, एमॉर्फस फॉर्म में होगा, नॉन वोलेटाइल नेचर का होगा। तो क्या होगा, कलरलेस, सॉलिड, एमॉर्फस एंड नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। कोई कलर नहीं रहेगा, सॉलिड फॉर्म में रहेगा, ये एमॉर्फस यानी फाइन फॉर्म में रहेगा और नॉन वोलेटाइल होगा। एक्सेप्शन, अब कुछ फ्लेवोनॉइड्स येलो कलर में रहते हैं, कुछ फ्लेवोनॉइड्स रेड कलर या रेड या ऑरेंज कलर में भी रहते हैं। जैसे एक्सेप्शन में फ्लेवोनॉइड्स में है येलो कलर, एंथ्राक्विनोन में है रेड या ऑरेंज इन कलर। ठीक है। नेक्स्ट है, it gives positive reaction with Moll's and Fehling solution test after hydrolysis। ये अगर हम क्या कहते हैं ग्लाइकोसाइड्स का हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए तो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट और मॉलिश टेस्ट, ये दोनों पॉजिटिव टेस्ट देंगे। मतलब जो भी इसके कलरेशंस आने रहेंगे अपॉन द एडिशन ऑफ मॉलिश रिएजेंट एंड फेलिंग रिएजेंट, दैट कलर्स विल बी सीन या ऑब्टेन्ड। नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ देम हैव बिटर टेस्ट। मतलब maximum of the glycosides possess maximum of the glycosides have bitter taste, for example populin, glycyrrhizin, स्टीवियोसाइड, ये हमारा बिटर टेस्ट करेगा। और ऑर्डरलेस वाला सेपोनिन, सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स हमारा ऑर्डरलेस रहेगा। नेक्स्ट है, these are hydrolyzed by the mineral acid और टेम्परेचर और by enzyme। मिनरल एसिड से
ये इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं या तो टेम्परेचर से या एंजाइम से। इसका एग्जांपल देखेंगे तो इमल्सिन बिटर आलमंड्स में पाया जाता है, मायरोसिन ब्लैक मस्टर्ड सीड्स में पाया जाता है, रेमनेज ग्लाइकोसाइड्स हैविंग रेमनोज एज शुगर पार्ट। ऐसा ग्लाइकोसाइड जिसमें रेमनोज शुगर पार्ट में पाया जाता है, उसमें रेमनेज में पाया जाता है। ठीक है। When the sugar portion increases, glycoside solubility decreases। और किसी भी ग्लाइकोसाइड्स में जब शुगर मोइटी हमारा बढ़ता है तो ग्लाइकोसाइड का solubility घटने लगता है। नेक्स्ट बात करेंगे फंक्शन। फंक्शन में अगर बात करें तो ग्लाइकोसाइड्स आर रिस्पांसिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल इनटू लेस टॉक्सिक। जो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं उसमें हमारे बॉडी के जितने भी टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं, वो हमारा डिटॉक्सिफाई हो जाता है या लेस टॉक्सिक में वो कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है ग्लाइकोसाइड्स आर यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, इसे शुगर रिजर्वायर कहते हैं। नेक्स्ट है इट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग हार्मफुल प्रोडक्ट्स सच एज फेनॉल, फेनॉल को ये स्टोर करता है। ग्लाइकोसाइड्स आर रिस्पांसिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ द ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ को ये रेगुलेट करता है। Some glycosides have antibacterial activity, so they protect the plants from bacteria disease। कई सारे ग्लाइकोसाइड्स में या कई सारे प्लांट्स में जो जिसमें ग्लाइकोसाइड्स पाए जाते हैं उसमें एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी रहते हैं, और इस तरीके से हम देखेंगे बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो ग्लाइकोसाइडिक प्लांट्स हैं, उस पे किसी भी तरीके का बैक्टीरिया या डिजीज उस पे असर नहीं कर पाता है। जैसा कि आपको नीचे इधर चार्ट में दिया हुआ है, फ्लो चार्ट में, बिटर आलमंड्स। बिटर आलमंड्स में क्या पाया जाता है? एमिगडालिन पाया जाता है, जिसका हाइड्रोलिसिस हम हाइड्रोजन साइनाइड से करते हैं। तो वो क्या करता है? वो किल बैक्टीरिया दैट अटैक्स द बिटर प्लांट्स आलमंड प्लांट। वो ऐसे बैक्टीरिया को किल कर देता है जिससे हमारा वो उस प्लांट को, आलमंड के प्लांट्स को नुकसान पहुंचा रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कई तरीके से बांटा गया है, किया गया है। तो पहला है नेचर ऑफ ए ग्लाइकोन पार्ट, नेचर ऑफ ग्लाइकोन पार्ट बेस्ड ऑन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बेस्ड ऑन थेरेप्यूटिक एक्टिविटी। मतलब चार तरीके से। पहला क्लासिफिकेशन ए ग्लाइकोन पार्ट के अकॉर्डिंग, दूसरा क्लासिफिकेशन ए ग्लाइकोन पार्ट के अकॉर्डिंग, तीसरा आपका ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के अकॉर्डिंग, और तीसरा लास्ट आपका थेरेप्यूटिक एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। अब हम सबसे पहले बात करेंगे इट इज हाउ द क्लासिफिकेशन ऑन द based on the nature of a glycon part, how it is classified, or how glycosides are classified on the basis of the a glycon part। पहला पॉइंट बात करेंगे इसमें ए ग्लाइकोन पार्ट के अकॉर्डिंग। अब देखिए लगभग 6-7 क्लासिफिकेशन इसमें है। ठीक है, सबसे पहला एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स। इसमें क्या क्या ड्रग्स आएंगे? सेना, एलो, रोबार्ब, ट्रेंग्युला, कास्करा। ये सारे हमारे क्रूड ड्रग्स हैं जो कि एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में आएंगे। नेक्स्ट है कार्डियक और स्टेरॉइडल ग्लाइकोसाइड। तो कार्डियक या स्टेरॉइडल ग्लाइकोसाइड्स में आएंगे डिजिटलिस, थिवेशिया, क्वाबन, स्किल, स्ट्रोपैंथस। ये सारे हमारे ड्रग्स हैं, हर्बल ड्रग्स हैं, क्रूड ड्रग्स हैं जो कि कार्डियक या स्टेरॉइडल ग्लाइकोसाइड्स में आएंगे। नेक्स्ट है काउमेरिन ग्लाइकोसाइड। काउमेरिन ग्लाइकोसाइड्स में बात करेंगे तो इसका एग्जांपल है सिलेरी फ्रूट्स, विस्नागा, अम्मी, सोरेलिया। तो ये सारे हमारे ड्रग्स हैं किसके? काउमेरिन ग्लाइकोसाइड्स। नेक्स्ट है एल्डिहाइड ग्लाइकोसाइड्स। इसमें वेनिला पॉट्स जो हमारा है फ्रूट ड्रग्स, वेनिला पॉट्स, उसे हम किसमें कैटेगराइजेशन किए हैं? फेनोलिक ग्लाइकोसाइड्स। नेक्स्ट है बिटर ग्लाइकोसाइड्स, सेलेक्स स्पीशीज, जेंशियन, चिराता, पिकोरिजा कैसिया, ये सारे बिटर ग्लाइकोसाइड्स हैं। नेक्स्ट है आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड।
ये आइसोथायोसाइनाइड ग्लाइकोसाइड का एग्जांपल है ब्लैक मस्टर्ड, मतलब काला सरसों। इसे कैटेगराइजेशन किया गया है सैपोनिन ग्लाइकोसाइड, टेट्रासाइक्लिक टर्पेनॉइड, पेंटासाइक्लिक ट्राइटर्पेनॉइड। इसका एग्जांपल है डिस्कोरिया, इसका एग्जांपल है जिनसेंग। नेक्स्ट बात करेंगे फ्लेवोनॉइड ग्लाइकोसाइड्स। एंथोसियानिडीन जिसका एग्जांपल है आपका फ्लेरगोनिडीन, पेटियोनिडीन, फ्लेवोन, पार्सले, बुचू। फिर फ्लेवेनॉल, बकवीट, क्वेरसेटिन, ये सारे एग्जांपल हैं इस तरह के क्लासिफिकेशन का। फिर फ्लेवेनोन का एग्जांपल है लेमन, स्वर्ड, बिटर ऑरेंज, ये सारे एग्जांपल है। फिर कैलोन ग्लाइकोसाइड्स का सेफ्लोर रेड, आइसोफ्लेवेनॉइड का सरस, पुष्क और गिलस। फिर नेक्स्ट बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेस्ड ऑफ नेचर ऑफ ग्लाइकोन। तो इसमें है अरेबिनोसाइड में अरेबिनोज, रेबिनोसाइड में रेवनोज, फ्रक्टोसाइड में फ्रक्टोज और ग्लूकोसाइड में ग्लूकोज। ये सारे क्लासिफिकेशन है अरेबिनोसाइड, रेमनोसाइड, फ्रक्टोसाइड, ग्लूकोसाइड। अब थेरेपेटिक के अकॉर्डिंग अगर बात करें बेस्ड ऑन द थेरेपेटिक एक्टिविटी, तो है हमारा कार्डियक ग्लाइकोसाइड। कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, इसमें हम बात करें तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स में आता है डिस्टेलिस, स्क्लेरिन, आउबेन। लैक्सेटिव ग्लाइकोसाइड्स में सेना, कैस्केरोसाइड, फ्रेंगुला, एलोइन आपका लैक्सेटिव में आएगा। ये कैथार्टिक ग्लाइकोसाइड्स भी कह सकते हैं इसे। नेक्स्ट आता है आपका एंटी अल्सर ग्लाइकोसाइड, जो ऐसा ग्लाइकोसाइड जो अल्सर के अगेंस्ट या इन द ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर, दैट ग्लाइकोसाइड व्हिच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर, दैट ग्लाइकोसाइड्स इज नोन एज एंटी अल्सर ग्लाइकोसाइड्स। द crude drugs and which belongs to the anti-ulcer glycosides are licorice and rhubarb. Next हम बात करेंगे, next we will talk about bitter glycoside. Bitter glycoside, a very good example of bitter glycosides is quassia wood. Next we will talk about the classification based on the glycosidic linkage. Firstly we will talk about the C glycosides. C glycoside इसमें आता है आपका कैस्केरोसाइड्स, ठीक है। तो सी ग्लाइकोसाइड्स इज अदरवाइज इज कॉल्ड एज एलोइन ग्लाइकोसाइड्स। तो सी ग्लाइकोसाइड्स को हम एलोइन ग्लाइकोसाइड्स भी कहते हैं, इसलिए कहते हैं बिकॉज दे आर मोस्टली फाउंड इन द एलो स्पीशीज। और एलोइन ग्लाइकोसाइड्स इसको कहते हैं क्योंकि ये एलो स्पीशीज में ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है these cannot be hydrolyzed by the mineral acid, so we prefer oxidative hydrolysis by ferric chloride. इसको मिनरल एसिड से इस तरह के ग्लाइकोसाइड्स को, सी ग्लाइकोसाइड्स को या एलोइन ग्लाइकोसाइड्स को का हाइड्रोलिसिस हम मिनरल एसिड से नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका हम ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलिसिस करते हैं। किससे? फेरिक क्लोराइड से हम ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलिसिस करते हैं। नेक्स्ट है ओ ग्लाइकोसाइड्स। ओ ग्लाइकोसाइड्स में सेना आएंगे, रोबार्ब आएगा, एस ग्लाइकोसाइड्स में आपका ब्लैक मस्टर्ड आएगा और एन ग्लाइकोसाइड्स में हमारा लास्ट वन है। ये हमारा लिंकेज के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट बात करेंगे मिथाइल ग्लाइकोसाइड। These are the simple alkyl glycosides. These belong to the class of glucosidase. ठीक है, इसे मिथाइल ग्लाइकोसाइड को सिंपल अल्किल ग्लाइकोसाइड्स कहते हैं, जो कि क्लास ऑफ द ग्लूकोसाइडेज से बिलोंग करते हैं। These are divided into two types, अल्फा डी methyl glycosides, बीटा डी methyl glycosides। ठीक है, दो तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। पहले को क्या कहते हैं? अल्फा डी methyl glycosides और नेक्स्ट को बीटा डी methyl glycosides। इसमें फिर लिखा है these are prepared by the condensation of the D-glucose with methanol in the presence of HCl। ठीक है, तो डी ग्लूकोज को क्या करते हैं? कंडेंसेशन करते हैं मिथेनॉल के साथ और उसके साथ क्या रहता है? HCl रहता है। मतलब डी ग्लूकोज प्लस मिथेनॉल प्लस HCl, और इन दोनों को तीनों को क्या करते हैं? कंडेंसेशन करते हैं। जब कंडेंसेशन मेथड से गुजारते हैं तो हमें क्या मिलता है? अल्फा डी मिथाइल ग्लाइकोसाइड और बीटा डी मिथाइल ग्लाइकोसाइड। नेक्स्ट बात करें इसके यूजेस का,
they are used as a chemical intermediates in various products including emollient, emulsifier, surfactants, thickening agent। मतलब एक तरह से ये केमिकल एजेंट्स होते हैं, केमिकल इंटरमीडिएट्स होते हैं, किसके? एमोलेंट्स के, एमल्सिफायर के, सर्फेक्टेंट्स के और थिकनिंग एजेंट के। एचएलबी स्केल में इसको हम पढ़ सकते हैं, एमोलेंट्स, एमल्सिफायर, सर्फेक्टेंट्स, थिकनिंग एजेंट। सर्फेक्टेंट्स मतलब सरफेस एक्टिव एजेंट्स। नेक्स्ट बात करेंगे हम इसका, तो इसके प्रॉपर्टीज हैं दैट इज फाउंड इन द क्रिस्टलाइज्ड, ये हमारे जो हैं इसके प्रॉपर्टीज। अल्किल ग्लाइकोसाइड का, सिंपल अल्किल ग्लाइकोसाइड्स का, मिथाइल ग्लाइकोसाइड्स जिसे हम कहते हैं, तो मिथाइल ग्लाइकोसाइड्स का जो हमारा प्रॉपर्टीज है, पहला कि क्रिस्टलाइन और कलरलेस कंपाउंड होता है। क्रिस्टलाइन मतलब ये नॉन एमॉर्फस कंपाउंड रहेगा, ठीक है, और ये इसका कोई रंगहीन, जिसे हम कहेंगे कलरलेस। नेक्स्ट पॉइंट है these are stable compounds because of the absence of free mobile hydrogen। ये काफी स्टेबल कंपाउंड माने जाते हैं क्योंकि इसमें जो मोबाइल हाइड्रोजन है वो नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है when these are treated with hot mineral acid we get D-glucose and methanol, ठीक है। अगर हॉट मिनरल एसिड से मिथाइल ग्लाइकोसाइड का ट्रीटमेंट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? डी ग्लूकोज और मीथेनॉल मिलेगा। फर्दर इसके स्ट्रक्चर्स हैं, तो इस तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया ग्लाइकोसाइड्स, इट्स वेरियस क्लासिफिकेशंस, इट्स प्रॉपर्टीज एंड इट्स फिजिकल एज वेल एज केमिकल फीचर्स और फिजिकल एज वेल एज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।